साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर कई नौजवानों के ज्वलंत विषय हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर में जम्मू ऐसा क्षेत्र रहा है जो हमेशा अपनी एस्पिरेशन से जूझता रहा है, उसके लिए संघर्षरत रहा है। 2019 से पहले के अगर समय की बात करेंगे तो एक स्ट्रक्चरल पॉलिसी के तहत कई चीजों के लिए जम्मू को संघर्ष करना पड़ता था और 2019 के बाद जहां पर उन संघर्षों पर विराम लगा और इक्विटेबल और रीजनल बैलेंस करने का प्रयास किया गया, पर जब से 2024 में सरकार चुनकर के आई उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व के अंदर, उसके बाद फिर से वो क्रम प्रारंभ और शुरू हो गया। एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का बजट में प्रावधान रखा गया। बडगाम बाय इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई एक चुनावी वादा किया गया कि बडगाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, जबकि जम्मू के अंदर भी एक एस्पिरेशन थी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में बननी चाहिए। हमने कहा आपने कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया, बनाइए, पर जम्मू की एस्पिरेशन है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में होनी चाहिए और हम उस एस्पिरेशन की जहां पर कद्र करते हैं, वहीं पर कई महीनों से नौजवान स्कूल कॉलेजेस के अंदर एक एजिटेशन प्रोटेस्ट लगातार जारी रखे। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी इस विषय को जहां सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर उठाया और वहीं पर सड़कों पर हमने इस विषय की लड़ाई भी लड़ी, पर आज तक उमर अब्दुल्ला की सरकार के कानों पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने उस एस्पिरेशंस को अदरवाइज लेने का काम किया है। पर हर चीज की हद होती है और अब हद के बाहर जाकर के नौजवान रोष में है और हल्ला बोलने को तैयार है, और इसीलिए इस विषय को लेकर के आने वाली 27 तारीख को जब विधानसभा का सत्र वापस लगने जा रहा है, तो हम एक बहुत बड़ा हल्ला बोलने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। नौजवानों की आवाज को बुलंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी सेक्रेटेरिएट चलेगी और चल करके जो सरकार में बैठे हैं उनको, जिनको सुनाई नहीं दे रहा, उनको सुनाने का काम करेगी। एनएलयू जम्मू की जहां तक बात है, वो हमारा हक है। इक्विटेबल रीजनल बैलेंस होना चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और उसके साथ साथ पिछले ही सत्र के अंदर एक सवाल का जवाब देते हुए जब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 24,000 नौकरियां उन्होंने आउटसोर्स की हैं, यानी उन्होंने बेच दी हैं, वो 24,000 नौकरियां बेचने का काम उमर सरकार ने, जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, उसकी एस्पिरेशंस के खिलाफ जाकर के किया है। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती
और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।